कोनी, लो जिम लो। अरे मासी सा, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही है? मैं खा लूंगी। आज के छोरे छोरियों को जिमने का ध्यान कोनी। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये कपड़े मैं जमा देती हूँ। अरे मासी सा, मैं जमा लूंगी। ओह गॉड, कहीं मासी सा को ये पेपर्स ना दिख जाए जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। अरे काम करने में कैसा लिहाज। 2 हाथ ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हड्डियां नहीं चरमराएंगी। ना सुंदर रंग थारे पे कितना जचेगा। मासी सा, आप रहने दीजिए प्लीज, मैं कर लूंगी। पहले जो थारे को कहा है वो कर लो, जाओ जिम लो। मासी सा, चूहा! ये कटे वहाँ कहीं, वहाँ। कटे चूहा। भूख के मारे था का दिमाग काम को नहीं करे। जा जिम ले। पर मासी सा, आप काम करो और मैं आराम करूँ, अच्छा थोड़ी लगता है। बीनी साहब बेचैन सी हो रखी हैं, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। बीनी साहब, मैं भी तो थारी सास जैसी हूँ। मारे को भी तो अपनी नई बीनी का लाड करने का अधिकार है। अरे मासी सा, बात अपने पराये की नहीं है, कुछ चीजें प्राइवेट होती है ना। तो मैं भी तो एक लुगाई हूँ। मुझे पता है कि लुगाइयों के लिए कुछ चीजें निजी होवे हैं। बस थोड़ा बहुत नाप तोल का फर्क हुए है, वरना भगवान ने तो सभी को एक ही छेनी से गढ़ा है। क्या शर्मा गई? ये तो शर्म लिहाज के पर्दे हैं, वरना सब जाने हैं कि शादी के बाद के हुए है। अभी 1-2 साल में थारा ताबरा आ जाएगा तो मैं ही तो जापा करूंगी। तुम्हारे से कैसी लुका छुपी। जा जिम ले पहले। खाने का अपमान मत करो। लो रुको, दाहिना हाथ पैसा। पता है ना उल्टे हाथ से कौन से काम होवे? शुभ काम को नहीं होवे। आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं मासी सा को पेपर्स दिखाने से पहले उन्हें छुपा सकूं? ओह! मुंह जला लिया? ये तो बहुत गर्म है। जल है क्या? ये पानी नहीं है इसमें, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ये लो जल, जल्दी से पी लो। अरे बैठ के पियो, बैठ के पियो। ये इतना गर्म तो नहीं है, फिर बीनी साहब ने ऐसा क्यों कहा? जरूर कुछ खुराफात चल रही है इसके दिमाग में। ऐसा गरम भी को नहीं, बड़े नाजुक हो हैं? थैंक्स मासी सा। थैंक यू, धन्यवाद। ये सब ना घर में आपस में बोले जाने वाली भाषा को नहीं। लगता है मासी जी ने मैंने प्यार किया बहुत देखी है। नो सॉरी, नो थैंक यू। उफ, नौटंकी है सब। एनीवे, मुझे क्या, मेरे लिए यही काफ़ी है कि भाभा की दुकान के पेपर्स अब मेरे पास है। कैसे भी करके अरविंद तक पहुंचा लें, उसके बाद मैं आज़ाद होकर फिर से उड़ जाऊंगी। मासी सा, दादू साहब को बुला रहे हैं। ठीक, चलो मैं आ रही हूँ। चलता हूँ भाभी सा। बाय शिव। बाय मासी सा। मारे जाने से थे बड़े खुश हो रहे हो?
नहीं नहीं मासी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या सोच रहे थे कि अकेले रहोगे, भाग निकलने वास्ते कोई खिचड़ी पका लोगे? नहीं नहीं मासी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूल से भी मत सोचना, मैं सामने ना रहूं, तुम्हारी नजर है थारे पे। बठीने देख। हाँ उधर देख। दिखे जैसे सीधे ना है गप्पा सा, गिद्ध जैसी नजर है। तुम्हारे आसपास भी पत्ता भी हिला ना, तुम्हारे को खबर पहुंचा गई। डरा को नहीं रही। नए नए पधारे हो हमारे घर में, ऊपर से इतने फिटरी हो। जमाना बहुत बुरा है, बायां हाथ दाएं हाथ का दुश्मन हो गए। अब ऐसे में थारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हुई ना। अपनी इतनी कीमती चीज को आंखों से ओझल कैसे होने देंगे? अब ठंडा हो, जिम लेंगे। तैयार नहीं हुई तुम? आप दोनों तो नहाए भी नहीं हैं। शुद्धि विधि में हमें तो नहीं जाना। वो आपके पास हेयर ड्रायर है क्या? मुझे बाल सुखाना है। हाँ है ना। ओह ग्रेट, थैंक्स। दीजिए ना प्लीज थोड़ा। आइए। थैंक्स। बताइए। ये रहा सूरज, हमारा हेयर ड्रायर। हमें थोड़ा टाइम लगता है मगर आपके बाल 10 मिनट में सुखा देगा। मजाक अच्छा था बट टाइमिंग बहुत बुरी थी। ठीक है, अगली बारी सही। बेटा कनक सही जगह अगर फंसी है, सब एक से बढ़ के एक आइटम है। कनक जल्दी निकलना होगा, पर कैसे? बाहर वो मुच्छड़ गिद्ध की तरह नजर टिकाए बैठा है और अंदर ही चूहिया मेरा दिमाग कुतर रही है। कैसे अरविंद को फ़ोन करूं? 4 दिन में सारी डिटेल निकाल कर निकलने का प्लान बनाया था, पर यहाँ तो पूरी फंसती जा रही हूँ मैं। एक फ़ोन भी नहीं मिल रहा। सुपर गॉड, आप तो 4G जैसे फास्ट निकले। यहाँ प्रे किया और वहाँ सोल्यूशन पार्सल कर दिया। अब जल्दी से मुझे अरविंद को फोन करके बताना होगा। 4 बाल और 40 नखरे, और यहाँ देखो बिना ताम झाम के कितने सुंदर बाल हैं। वैसे तुम्हारा वाला हेयर ड्रायर इतना भी बुरा नहीं है। थैंक यू। ओह सॉरी, धन्यवाद। ओह गॉड, बॉडीगार्ड यहाँ भी? ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई GPS ट्रैकर लगा है। अरविंद को कॉल तो करना ही पड़ेगा।
वरना इस मुसीबत से आज़ादी नहीं मिलेगी। हाय बेटा, गेम खेल रही हो? नहीं, होली वाली पिचकारी है इसलिए बटन दबा दबा के सबको भिगा रही हूँ। बजा दे बेटा, तू भी मेरा बैंड बजा दे। दिन है सबके। तुम जाके आराम कर लो, तुम भी आराम कर लो। बीनी कमरे में अकेली होगी ना, मैं जीजी को फोन कर लेती हूँ, उनका हाल पूछ लेती हूँ। हाँ मासी साहब, कितनी चिंता रहती है आपको हमारी। सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे साथ हैं। हाँ बैठिए, मैं फोन लगाता हूँ। बेटा बेटा प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो। मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। बदले में तुम्हें जो चाहिए ले लो प्लीज़, बट मुझे फ़ोन दे दो। ओके, सिर्फ एक कॉल, हाँ, खाली 1 मिनट के लिए। डन। थैंक यू ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने वैसे ही किया ना जैसे मैंने कहा था? हाँ, आप यहाँ की चिंता ना करो, बस अपना ध्यान रखो। मन्ने क्या हुआ है, भली चंगी हूँ मैं, तुम अपना ख्याल रखो। और अगर कोई बात हो ना तो इसी नंबर पे फोन कर लेना। रखो फोन अब, ठीक है? अब हो गई तसल्ली? ऐसी चिंता करती रहती है? चिंता तो सर उठाए सामने खड़ी है। मतलब? उधर देखो। कोई आए उससे पहले मुझे अरविंद को फ़ोन करना होगा। जल्दी करो। इस बच्ची का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें कहा था मैं थारी बात करवा देती हूँ परिवार से, तो थन ने कहा कि अब मेरा परिवार आप सब है, तो यहाँ चुपके से किसको फोन लगा रही हो? ओह गॉड, कनक कुछ सोच वरना पकड़ी जाएगी। आंटी डरो मत बेटा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दे दो तुम्हारा फ़ोन और सुनो, ज़्यादा गेम मत खेलना, ओके? जाओ। आप जानना चाहती थी ना कि मैं किससे बात कर रही थी? मैं उस बच्ची के माँ बाप को फ़ोन कर रही थी। आप ही ने कहा था ना कि मोबाइल यूज़ करने के काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। आप ही ने तो बताया था मुझे, और तब मैं समझी। मैंने उस बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलते देखा तो मुझे लगा गलत हो रहा है, तो रोकना चाहती थी, बस इसलिए। सच कहो? यही सच है। जब मैं बाल बना रही थी तब वो बच्ची मोबाइल पर गेम खेल रही थी, मुझे लगा गलत हो रहा है, रोकना चाहती थी बस। वो क्या लगती है अपनी? वो तो उसका फोन था ना, उसके माँ बाप को कुछ नहीं पड़ी तो आपको क्या है? जब कुछ गलत हो रहा हो तब अपना पराया, फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है, उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए। मुझे लगा गलत हो रहा है तो मैं बस रोकना चाहती थी। उसमें मैंने क्या गलत किया? बताइए आप, मैंने कुछ गलत किया? दादू साहब, आपने एक बार ही समझाया, भाभी साहब समझ गई ना। और आप ही तो कहते हो कि सच्ची पत्नी पति की परछाई होती है, और वो तो कर रहे हैं भाभी साहब। थैंक्स शिव, I mean, धन्यवाद। मैं तो सिर्फ आपके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी, पर माफ करना, अगली बार आपकी मंजूरी के बगैर मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं नहीं, तुमने जो किया सही किया। हम ही सबको समझना चाहिए। चलो चलो, बहुत सारे काम निपटाने हैं, चलो। फोन की बात तो समझ में आ गई, लेकिन घर की बीननी को घर के बाकी रिवाज भी समझ आ जाने चाहिए। तुम ही सिखा दो इसे, थारी बात जल्दी सीखती है ये। देखो,
सब बेघर की बहू ऐसे अकेले बाहर बाल नहीं सुखाती, ना संवरती है, यहाँ तक कि बड़ों के सामने भी नहीं। मैं जानता हूँ 2 अजनबियों को एक रंग में रंगने में समय लगता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे ऊपर हमारी संगत का असर हो रहा है। जिस सरलता से आज तुमने मेरे विचारों को समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम मुझे भी पूरी तरह से अपना लोगी। और वैसे तुम्हें खुले बालों में देखने का अधिकार सिर्फ मुझे। रिश्ता ये कैसा है उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू, दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। सूरज में सांझ पिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।